Hello guys, welcome back again to Indian Coding. So in this lecture we will learn about hosting. So हम सीखेंगे कि hosting क्या होती है. तो आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं तो वो जो भी साइट्स होती है जिसमें हम ऑनलाइन अपने ईमेल आईडी या फिर हमारे जो भी नेम यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के हम लॉगिन कर सकते हैं वो सारी क्या वेबसाइट होती है वो होस्टेड होती है. ठीक है. तो वो जो होस्टेड होती है वो किसी वेब सर्वर के थ्रू क्या होस्टेड होती है. तो अब जो भी हमारा वेब सर्वर है वो क्या करना चाहिए, वो एसक्यूएल को सपोर्ट करना चाहिए. ठीक है. एसक्यूएल डेटाबेस को, तभी तो हमारा जो डेटा होता है जब भी हम साइन अप करते हैं तो हमारा इस डेटाबेस हमसे वो क्या क्या मांगता है, नेम मांगता है, आईडी मांगता है, पासवर्ड मांगता है, और वो कहाँ चला जाता है, वो हमारे डेटाबेस में स्टोर हो जाता है. ठीक है. वो जाके कहीं डेटाबेस में स्टोर हो जाता है, और जब भी हम नेक्स्ट टाइम आते हैं उस साइट पे हम क्या डालते हैं, सिर्फ यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं और हम लॉगिन हो जाते हैं. तो वो कैसे पॉसिबल हो पाता है, वो हो पाता है वेब सर्वर की हेल्प से. ठीक है. ओके. तो वेब सर्वर क्या करता है, डेटाबेस में जाता है और हमने जो उसको क्रेडेंशियल दिए हैं, ईमेल आईडी या पासवर्ड जो भी दिया है, वो उसको जाके डेटाबेस में मैच करता है. अगर वो सही होते हैं तो हमें क्या एक्सेस मिल जाता है. ठीक है. तो यही होता है होस्टिंग. तो if you want to your website to be able to store and retrieve from a data, okay, your web server should have access to a database system that uses SQL language. तो यही मैंने आपको बताया कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो स्टोर कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकता है डेटा डेटाबेस से, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, हमारा डेटाबेस क्या करना चाहिए, एसक्यूएल लैंग्वेज को सपोर्ट करना चाहिए. ठीक है. अब हमारे पास बहुत सारे एसक्यूएल होस्टिंग डेटाबेसेस होते हैं. तो देखो उसमें पॉपुलर कौन कौन से होते हैं. एक तो माई एसक्यूएल सर्वर होता है, एक ओरेकल होता है. ठीक है. एक माई एसक्यूएल होता है, एक एम एस एक्सेस होता है. तो यही कुछ पॉपुलर डेटाबेस सर्वर्स हैं. सो आई होप गाइस आपको होस्टिंग के बारे में पता चल गया होगा. If you have any query, then please put your doubt in the Q&A section. Thank you.